प्रदीप जी, क्या बीजेपी जो एक बार बिग ब्रदर की भूमिका में देख रही थी खुद को, अपना सीएम बनाने का ख्वाब बिहार में, अब वो ख्वाब बहुत दूर छूट गया है पीछे बीजेपी के लिए? बीजेपी की मुश्किल बार बार नीतीश कुमार का साथ क्यों लेती है? बीजेपी के पास अपनी कोई लीडरशिप नहीं है बिहार में जो पैन बिहार जिसका असर हो, और वो इतने सालों में डेवलप भी नहीं कर पाए। तो नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प उनके पास नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का जोखिम मुझे नहीं लगता बीजेपी लेगी। अगर सरकार और राजनीतिक रूप से राज्य में राजनीतिक स्थिरता रखनी है, स्थायित्व रखना है, तो नीतीश कुमार ही उसका उत्तर है। तो उनको छोड़कर या उनको हटाकर या उनको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश मुझे नहीं लगता बीजेपी करेगी। यानी कि दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं और वो अब इसलिए ये जो दोस्ती है सील हो गई, लॉक हो गई। नहीं, दोस्ती सील है अभी तो फिलहाल, सील फिलहाल ही है। फिलहाल लेकिन है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि नीतीश कुमार जी को, बीजेपी को आपने बिग ब्रदर कहा। बिग ब्रदर कब बने वो? उन्होंने नीतीश कुमार को क्या छोटा बनाया विधानसभा चुनावों में? क्या जो उनके हनुमान है जिसके लिए चर्चा त्यागी जी करते रहे हैं, उनकी वजह से वो बिग ब्रदर छोटे भाई की भूमिका में आ गया? बहुत सारे सवाल हैं। तो इसलिए किसी पर ये विश्वास कर लेना और सील कर देना, क्योंकि नीतीश जी भी जानते हैं कि वो बड़े भाई से छोटे भाई कैसे बने। तो अभी 2010 का जिसका प्रदीप जी जिक्र कर रहे थे, 243 के हाउस में 118 एमएलए नीतीश जी के थे और 5-6 एमएलए हमें मिल भी रहे थे और अकेले सरकार बनाने के लिए कई लोग लगे भी हुए थे। लेकिन हमारी उनकी मित्रता थी, है और रहेगी। और बीजेपी के भी 95 के आसपास, 98 नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी। और अब जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 175 प्लस सीटों पर जेडीयू प्लस, उसमें बीजेपी भी शामिल है, उसमें एलजेपी भी शामिल है, मांझी जी भी हैं। इस समय हमारा इतना है। और ये जो बजट आया है इसके बाद हम 200 पार कर गए। चलिए, इस बजट के बाद अब मोदी जी और नीतीश जी बेस्ट फ्रेंड बन गए? दो बेस्ट फ्रेंड तो हम देखिए, ऐसा है, ये पॉलिटिक्स है, इसमें हम लोग तो जेल में भी रहे 19-19 महीने। बीजेपी एक बात हम कहिए, बेस्ट फ्रेंड की जो आपने बात कही ना, जब नीतीश कुमार अलग हो चुके थे, अभी जो साथ आए हैं अभी जो लेटेस्ट, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ मंत्री प्रधानमंत्री से मिले और नीतीश कुमार जी की शिकायत की कि उनके बारे में हमको सोचना चाहिए, उनका विकल्प या जो भी इस तरह की बात। उन्होंने कहा, देखो एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि भारतीय राजनीति में ऐसे नेता नीतीश कुमार जैसे नहीं मिलेंगे जो ईमानदार भी हो, इतना लंबा जिसका जो है सार्वजनिक जीवन हो और भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना हो, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं हो, क्रोनिक कैपिटलिज्म का कोई आरोप ना हो। तो वो साथ रहें ना रहें, उनका सम्मान एक किस्सा सुना करके एक किस्सा बस लास्ट। 2004 की एक शाम है, जॉर्ज फर्नांडिस के घर पे मीटिंग हो रही है। नीतीश जी हैं, ललन जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, मैं हूँ, प्रभुनाथ सिंह हैं और जॉर्ज फर्नांडिस हैं। कुछ एमएलए तोड़ने की बात आती है। एक साथी कहते हैं कि कुछ पैसे की व्यवस्था की जाए ताकि नीतीश कुमार जी को एमएलए और उपलब्ध हो जाए। नीतीश कुमार जी खड़े हो जाते हैं कि पैसे दे करके एमएलए तोड़ करके मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, और वो वॉकआउट कर जाते हैं। ये है नीतीश कुमार। विजय जी, अब टिप्पणी मतलब इतने ही सीधे, इतने ही सरल और इतने ही सच्चे हैं नीतीश जी के। ये दोनों मुद्दों पर कोई ज्यादा बहस नहीं हो सकती, ये ठीक ही है, क्योंकि उन पर परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का वो आरोप नहीं है। लेकिन जो आपने कहा ना बेस्ट फ्रेंड्स तो नीतीश कुमार जी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में बीएफएफ नहीं होता, जो आपकी जनरेशन का टर्म है। बीएफएफ नहीं, फॉरएवर नहीं है।